नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं आप सभी को मंत्र के बारे में बताना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। मंत्र क्या है? किसी भी देवी या देवता के नाम के आगे जब ओम शब्द लग जाता है ना दोस्तों, वो मंत्र में परिणय हो जाता है। क्योंकि ओम के अंतर्गत ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों स्वरूप विराजमान हैं। इसलिए मंत्र मतलब महत्व कहाँ है? ओम। जैसे सूर्याय नमः, अगर आप सूर्य भगवान को सूर्याय नमः बोलते हैं तो वो एक स्तुति हो गई। अगर उसके आगे ओम सूर्याय नमः बोल देंगे तो वो एक मंत्र हो गया। अब जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश की गवाही लगी है, पहला अक्षर उनके नाम से शुरुआत है, तो इसका मतलब ये है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश उस सूर्य देवता का जो जप किया जा रहा है, उसके गवाही हैं। कौन गवाही है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसलिए प्रत्येक मंत्र के आगे ओम शब्द लगा होता है। दूसरा क्या है? मंत्र जीवन में काम कैसे करता है? जब भी कोई भक्त मंत्र का जाप करता है, करते करते एक ऐसा समय आ जाता है कि उस शक्ति के या महाशक्ति के करीब वो मंत्र पहुंच जाता है। और जैसे उसके करीब पहुंच जाता है तो होता क्या है कि फिर आपको उस मंत्र की ऑटोमेटिक शक्ति महसूस होने लगती है। जब भी कोई आपके पास संकट आएगा, कष्ट आएगा, आप अपने इष्ट देव यानी कि उस मंत्र का उच्चारण करेंगे, मंत्र के द्वारा अपने देवी या देवता को आवाहन करेंगे, याद करेंगे, उस समय वो मंत्र काम करने लगता है। लेकिन यही मंत्र जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने आप से, जैसे कहीं से भी ले लिया, कहीं से भी उसने देख लिया, उस मंत्र का उच्चारण करता है या जप करता है, तो वो मंत्र आधा काम करता है। और जब यही मंत्र किसी गुरु के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति विशेष व्यक्ति उसे कहते हैं जो मायामयी संसार से हटा हुआ हो, वो विशेष होता है, भले वो साधारण क्यों ना हो। आप उसने अगर आपको मंत्र दे दिया है, अगर आप वो मंत्र का उच्चारण करते हैं और आप उसे गुरु के रूप में देख रहे हैं, और मानना भी चाहिए। अगर आपको कोई मंत्र दे रहा है, अगर आप उसको गुरु मान के स्वीकार कर रहे हैं, तो वो मंत्र आपका पूर्ण काम करेगा। उसकी शक्ति यानी गुरु की शक्ति उसमें समाहित हो जाती है, जिससे वो मंत्र आपका शीघ्र फलदायक हो जाता है। तो आपको ध्यान कर क्या रखना है कि कोई भी मंत्र स्वयं से उठा के जपना शुरू ना करें। अगर आप उसका जल्दी फल चाहते हैं, शीघ्र फल चाहते हैं, तो आप किसी के द्वारा लीजिएगा, गुरु के द्वारा लीजिएगा। वो मंत्र आपका शीघ्रदायी फल देने वाला होता है। और यही मंत्र आपके जीवन में एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। आप नहीं भी बोल पाए, नहीं भी स्मरण कर पाए, एग्जाम्पल के तौर पर अचानक कहीं कोई ऐसी दुर्घटना आपके सामने आ गई कि आपको पता नहीं, तो वो एक रक्षा कवच यानी कि आपको बचा देगा उस दुर्घटना से। वो मंत्र की शक्ति आपको बचा लेगी। मंत्र इस तरह से हम आप सभी के जीवन में काम करता है। इसमें नवधा भक्ति मानस गंगा में बताया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भगति सुवेद प्रकाशा
पांचवें प्रकार की भक्ति मानी जाती है जो मंत्र के द्वारा दृढ़ विश्वास होके भगवान का आवाहन करते हैं, ध्यान करते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। दृढ़ विश्वास ही एक मंत्र में अहम भूमिका रोल अदा करता है। आपका विश्वास अगर 50% डगमग डोल रहा है कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, तो दोस्तों हकीकत वो काम डगमग ही डोलता रहेगा। उसमें कहीं कोई शंका नहीं, कहीं कोई एक रत्ती भर सांस नहीं। जगह मत दीजिए किसको? अविश्वास को। दृढ़ विश्वासा 100% विश्वास को जगह दीजिए, यानी कि मंत्र जप रहे हैं तो परमात्मा पर, उस मंत्र की शक्ति पर 100% विश्वास। वो भगवान पंचम प्रकार की भक्ति प्रभु बताते हैं। तो इसलिए आप सभी ध्यान रखिएगा कि मंत्र के द्वारा आप बहुत कुछ बन सकते हैं, कर सकते हैं। ये कलयुग में मंत्रों की शक्ति धीरे धीरे लोप हो रही है। ऐसा नहीं है कि मंत्र में शक्ति नहीं है, प्रभाव नहीं है, सिर्फ बात है कर्म करने वालों की। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। विशेष चीज ध्यान रखना कि मंत्र स्वयं से ना जबकि किसी के द्वारा लिया जाए, यानी गुरु के द्वारा लिया जाए, वही उत्तम है। जय श्री राम।